हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, कैसे हैं आप हरे सब? कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। सभी हरे अपने कृष्णा। वीडियो ऑन कर लें। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? और गुरु और गुरु। बस डॉक्टर साहब बढ़िया। आप सुनाइए। मैं एक दो लोगों को और चेक करता हूँ, मैंने नंबर दिया था। जी जी। हरे कृष्णा। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें ताकि सभी की हीलिंग प्रॉपर हो जाए। सभी के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है मेरा। जय श्री महाकाल उमाकांत जी। जय श्री महाकाल। आपका सामान मेरे पास है कल का, तो ठीक है ठीक है। मुझे बता हम दीजिएगा। बाद में बात करते हैं इसके बारे में। श्योर। ठीक है। ठीक है, डॉक्टर निशा, भारती जी, शिल्पा शेट्टी, तो ये सब अपने वीडियोस ऑन कर लें। वैभव, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। डॉक्टर अल्फा। गुरु जी जस्ट 2 मिनट। कुछ कंडीशंस मैंने लिख के भेजी थी, आपको शायद वो मिल गई होंगी, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। पहली बात तो ये सेशन जो रहेगा वो 50 to 55 मिनट का रहेगा। और इस सेशन में अपने आप को रीनेम कर लें। मुझे पता लगना चाहिए कि आपका नाम क्या है। अगर कहीं पर जूम यूज़र या आईफोन इस तरह का कुछ नज़र आएगा तो मेरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। मुझे प्रॉपर नाम चाहिए। मैं वो करूंगी। मैं आवाज बंद कर दूंगी, आवाज एक ही कर लेंगे। और अपने आप को म्यूट रखना है ऑल टाइम। और कंफर्ट पोजीशन में बैठना है, पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए आप सभी के। या चेयर पे तो आप बैठना है गुरु जी। या तो आप लेट सकते हैं या सीधे बैठ सकते हैं, पैरों को जमीन के साथ टच करके। सर पालथी मार के बैठ सकते हैं। नहीं, पालथी मार के नहीं बैठ सकते, चेयर ले लीजिए आप। ओके सर। ठीक। या आप लेट जाइए। बस आप मुझे नजर आने चाहिए अच्छे से। प्रभु जी बेड पे लेटना है या नीचे जमीन पे लेटना है? नहीं नहीं, बेड पे लेट सकते हैं। जी या फिर धन्यवाद। जिस तरह से मैं चेयर पे बैठा हूँ ऐसे आप बैठ जाइए, पैर नीचे रहेंगे। आप सभी की हेल्थ इश्यूज जो हैं मेरे पास आ चुके हैं। आप लोगों ने मुझे अ, इसमें गूगल फॉर्म में दे दिया था। लगभग 40 से अबव हमारे पास हेल्थ इश्यूज हैं और उन इश्यूज को यहाँ पर हील किया जाएगा। तो मुझे पता है नेम वाइज के किस नेम का क्या इशू है, तो इसलिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है और वो यदि मुझे बताना चाहें अपना हेल्थ इशू तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें या पर्सनल मैसेज कर दें। जिनका रह गया है, जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि 39 मेंबर्स ने गूगल फॉर्म भरा है, बाकी ज़्यादा लोग शामिल होंगे यहाँ पर। मैं वेट कर रहा हूँ 2-3 मिनट और, ताकि जिनको आना है वो आज आ सके। अभी प्रभु जी 39%। हाँ जी। मेरा नाम पूजा महापात्रा है, बट मेरा उसमें पूजा आईफोन आ रहा है, मैं उसे चेंज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है आप पूजा ही नाम ठीक ले है लेंगे? ठीक है। नहीं ले नहीं, मुझे लीजिएगा। जी। जिनका फेस पहचान में है वो कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद ठीक। प्रभु जी। हाँ। तो कुछ नए जैसे हिमानी जी हैं, अब हिमानी जी अपना वीडियो ऑन जरूर कर लेना। अ, पूनम रानी। पंडित जी, हम लोगों ने दो लोगों ने एक ही आईडी से ज्वाइन किया, बट गूगल फॉर्म हम लोगों ने दो सेपरेट भरे थे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वो आप स्क्रीन पे नजर आने चाहिए। ठीक है। मतलब मंजरी एंड रिंकू ने ठीक मंजरी है आईडी से ही ज्वाइन ठीक किया। है ठीक है। ठीक है बिल्कुल। गुरु जी। नमस्कार सर। सर मेरे साथ ना बेटे ने ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, गूगल फॉर्म। उनका उनको सामने रखिए, उनका नाम बता दीजिए। हाँ प्रिया शर्मा। ठीक है और मेन प्रॉब्लम है बेबी कंसीविंग की, ठीक एंजाइटी। है ठीक है। आप मुझे नोट कर दीजिए, कहीं पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए आप। ठीक है सर। हम्म।
मैसेज डाले। हम्म। पूनम रानी, आपकी स्क्रीन पे मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, थोड़ा वहां पर बल्ब वगैरह कुछ जला दीजिए। अंजलि गोयल, भारती जी, पूजा, आप अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर हीलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर मैं बीच में बात नहीं कर पाऊंगा और आप लोग भी बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हो यहीं गया। पर मैं 2 मिनट ले रहा हूँ। ज्यादा फोन नहीं ना, बस फोन बहुत ज्यादा करना। जिनका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा उनका कनेक्शन मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, प्रतिभा जी को बोलिए कि वो मुझे यहाँ पर ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजे, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। बेड पर बैठेंगे तो आलती पालती नहीं लगा सकते, इसलिए आप चेयर पे बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बेड पे लेटें। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हर्षित जी, आप आपकी वाइफ को बोलिए ज्वाइन के लिए, मैं फिर यहाँ से अलाउ कर दूंगा। ठीक है, गुरुजी पैर के नीचे कुछ दरी वगैरह होना है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, अपने स्पेक्स, अपनी घड़ी, जो भी मेटल की चीजें हैं उन सबको निकाल दीजिए, फ्री कर लीजिए अपने आप को। ऐसे में देंगे। सिल्वर और गोल्ड आप पहन के रख सकते हैं, बाकी चीजें आप उतार दीजिए। ब्रेसलेट वगैरह? ब्रेसलेट रहने दीजिए, सर हेडफोन चलेंगे ना? हेडफोन चलेगा। अभी हम बीच में बात नहीं करेंगे, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पहन लीजिए, बाकी मेटल नहीं। मेटल जो है किसी भी हीलिंग प्रोसेस में एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। शिल्पा, शालिनी जी, आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सब अपना म्यूट कर लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों, परमपिता परमेश्वर, अपने पेरेंट्स और डॉक्टर मिकाओ उसी, जो रीडिस्कवरर हैं, जिनको हम 100th यानी कि 100वीं शताब्दी, मतलब 100वीं जो वर्षगांठ है, जो उनकी अ, जिनको हम ट्रिब्यूट करने वाले हैं, उनको याद करते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसी एनर्जी साइंस के, हीलिंग साइंस के रीडिस्कवरर रहे, और आज उनको 100 साल हो गए, 100 साल हो गए उनकी डेथ को। तो हम डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, उनको ट्रिब्यूट करने के, उनको श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में ये हीलिंग सेशन कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से, डॉक्टर मिकाऊ सुई जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी शुद्ध बुद्धि जो है शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो
और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। डॉक्टर मिकाओ सुई हीलिंग साइंस के एक बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर रहे, और उन्होंने जब तक उनका जीवन रहा लोगों को समर्पित रहा, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हील भी किया और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उस सभी गुरु परंपरा को हम नमन करते हैं। मैं इस परंपरा का, डॉक्टर मिकाओ सुई की परंपरा का 11वां रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, लेकिन मैं खुद को कभी भी ग्रैंड मास्टर नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मिकाओ सुई रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। मैं सिर्फ एक रेकी प्रैक्टिशनर हूं, जिसका काम है लोगों को लाभ पहुंचाना, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्म करना। आप सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अपने हाथों को अपनी जांघों पर रख लें, हथेलियों को ऊपर की साइड में रिसीविंग मोड में, ताकि कोई भी एनर्जी जो हीलिंग साइंस से जुड़ी हुई है वो आपको अच्छे से रिसीव हो सके। डॉक्टर मिकाओ सुई ने जब इस साइंस को रीडिस्कवर किया, तो उन्होंने एनर्जी साइंस के जो भी नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनको डिस्कवर किया, उन्हीं सिद्धांतों को आज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आप सभी के इश्यूज मेरे पास हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी हेल्थ की जो हीलिंग है वो यहाँ से आपको एनर्जी भेजी जाएगी, और पूरी तरह से ये इंस्ट्रक्शन मोड में होगा। बस आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आप सभी अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं, दोनों आईब्रोज के बीचों बीच जहां आप टीका या तिलक लगाते हैं। अब मैं आपसे वहीं से कनेक्ट करूंगा। पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं। वहां पर कोई गर्माहट, ठंडक या कोई वाइब्रेशन यदि आपको फील हो, तो उसको बहुत बारीकी से अनुभव करें। आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मेरा कनेक्शन पहुंच रहा है, आप उसको अलाउ कर दें। अपने मन ही मन आप ये परमिशन दें कि मैं आपकी हीलिंग कर सकता हूं। और ऐसा सोचते समय, ऐसा कहते समय मन ही मन आप अपनी थर्ड आई से एक एनर्जी को कनेक्ट होते हुए मुझसे देखें, यानी कि मेरी थर्ड आई आपकी थर्ड आई के साथ कनेक्ट हो रही है। ये आपको वाइब्रेशन या ठंडा, गर्म या किसी भी एनर्जी के कलर के रूप में महसूस होगा।
अब आप अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र यानी सिर के ठीक बीचों बीच ले जाएं और एक सफेद रंग की ऊर्जा को अपने सिर के ऊपर बरसते हुए महसूस करें। जैसे से वो सफेद ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती जा रही है, वैसे वैसे आपके शरीर में जहां कहीं भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी स्ट्रक्ड एनर्जी जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो पूरे शरीर से बाहर निकलते हुए आपके पैरों के रास्ते जमीन में समाहित होती जा रही है, ग्राउंडिंग होती जा रही है। इस एनर्जी को, जो नकारात्मक ऊर्जा है, काले रंग के पानी के रूप में भी आप जमीन में समाते हुए देख सकते हैं। आपका शरीर, जैसे जैसे वो सफेद रंग की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है, चाहे वो आपके आभा मंडल में हो, चाहे आपके चक्रास में हो, या आपके शरीर के किसी भी पार्ट में हो, सारी ऊर्जा साफ होकर के जमीन में समाती जा रही है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जाएं साफ होती जा रही हैं, अपने चारों तरफ अपने गुरुवर आचार्यों, परमपिता परमेश्वर जिसमें आपका बिलीव है, विश्वास है, अपने माता पिता, यहां तक कि डॉक्टर मिकाओ सुई, इन सभी को अपने आसपास, इनकी सोल को महसूस करें कि सभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। बहुत सुंदर। अपने फेस पर स्माइल रखें। अब आपका पूरा ऑरा और आपके सभी चक्रास पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। अब एक पिंक कलर की ऊर्जा, यानी कि गुलाबी रंग की ऊर्जा, उसको भी ब्रह्मांड से आते हुए महसूस करें और अपने हर चक्र में बारी बारी से उसको जाने दें। जैसे सबसे पहले आप अपने सिर के अंदर उसको पूरा घूम जाने दें और धीरे धीरे गर्दन की तरफ आने दें। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके निचले स्तर पे आती जाएगी, वैसे वैसे आप बहुत ही शांत और बहुत ही स्माइलिंग होते चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कितना बैलेंस होता जा रहा हूं। आपके सिर, आपके माथा, आपके जौ, आपकी गर्दन,
धीरे धीरे ये नीचे की तरफ एनर्जी जाती जाएगी और आप पूरी तरह से बैलेंस होते जाएंगे। अब आप एक गोल्डन कलर की ऊर्जा को अपने पैरों में से अपने शरीर में एंट्री करते हुए महसूस करें। बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके पैरों से, उंगलियों में से एंट्री कर रही है। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, आभार के साथ इस ऊर्जा को अनुभव करें। और अब ये ऊर्जा आपके पैरों के पंजों में पूरी तरह से फैल चुकी है। और जैसे जैसे ऊर्जा फैलती जा रही है, वैसे वैसे आपके पंजों का कोई भी इश्यू वो हील होने लग गया है। वहां के सेल्स स्माइल करने लग गए हैं। जैसे मानो कितने समय से उन कोशिकाओं को, उन सेल्स को, ब्लड की उन वेन्स को इंतजार था इस ऊर्जा का। और धीरे धीरे यही ऊर्जा आपके काफ मसल्स, घुटनों तक पूरी तरह से फैल चुकी है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपकी जांघों तक जा रही है, आपके पैरों के पंजों से लेके और जांघों तक का पूरा एरिया हील होने लग गया है। चाहे उसमें काफ मसल्स हो, ब्लड वेसल्स हो, वेन्स हो, या फिर अन्य मसल्स हो, यहां तक कि घुटने भी आपके पूरी तरह से हील होना स्टार्ट हो गए हैं। इस दौरान आपका वो शरीर, जो आपके जांघों तक का एरिया है, आपको गर्म या ठंडा या हल्का हल्का वाइब्रेट करता हुआ महसूस होगा।
धीरे धीरे ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर फैल चुकी है। आपका पूरा रूट चक्रा और उसके आसपास का जो भी ऑर्गन है वो पूरी तरह से हील होना स्टार्ट हो गया है। वहां की पॉजिटिव ऊर्जाएं और भी ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी हैं। और आपका वो एरिया ठंडा या गर्म महसूस होने लगा है। जैसे जैसे आपको ये ऊर्जा महसूस होती जाएगी वो और भी ज्यादा हील होता जाएगा। लगातार उस एनर्जी को महसूस करते रहें। स्पेशली नमिता जी अपने दोनों हाथों की मूवमेंट को बंद रखें और 3 बार लंबी गहरी सांसें ले लें, सिर्फ नमिता यादव जी। और जब रिलैक्स हो जाए फिर से अपना ध्यान अपने प्राइवेट पार्ट्स पर ले जाएं। अब यही गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके प्राइवेट पार्ट से निकल करके आपने आपके पेट की तरफ जा रही है। आपके पेट के अंदर लिवर, किडनी, पेंक्रियाज, पेट की आंतें, इस सभी एरिया में पूरी तरह से फैलती जा रही है। आपकी बॉडी के पार्ट्स जो आपके पेट के अंदर हैं वो स्माइल करते हुए आपको महसूस हो रहे हैं। और जो भी इशू है, जो भी पेन है, जो भी खिंचाव है, या जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, गट हेल्थ है, वहां के सारे बैक्टीरिया पूरी तरह से खुश होते हुए आपको महसूस हो रहे हैं। लगातार उस गोल्डन कलर की ऊर्जा को पूरे पेट के अंदर फैल जाने दें। आपको ठंडक या गर्माहट महसूस हो रही है, लगातार उसको एंजॉय करें।
इस हीलिंग के दौरान गोल्डन कलर की ऊर्जा के अलावा भी किसी और कलर की ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है, तो आपको सहज रूप में उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। गोल्डन कलर की ऊर्जा हो सकता है आपको बैगनी कलर की ऊर्जा के रूप में भी दिखाई दे, क्योंकि वो भी एक हीलिंग ऊर्जा है। जब हमारा हीलिंग पैटर्न जब स्टार्ट होता है तो बैगनी कलर की ऊर्जा को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। पूरे पेट के अंदर आपकी कमर तक के एरिया में वो एनर्जी फैलती जा रही है। पेट के अंदर जहां जहां आपको इश्यूज हैं वहां वहां पर आप फोकस करें और उस ऊर्जा के साथ अपना संबंध स्थापित करें। जिनको पेट से नीचे कोई इश्यू है वो वहां पर इस ऊर्जा को हील होते हुए महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। चेहरे पर स्माइल रखें, ग्रेटिट्यूड रखें, आभार व्यक्त करें। मन ही मन अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करें कि हीलिंग ऊर्जाएं आपको लगातार हील करती जा रही हैं। सभी की आंखें बंद रखें। केवल अल्पिता जी, अंजलि जी, आशा जी, आप अपने वीडियो को ऑन करें। आपके साथ मेरा कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा है। अब इस हीलिंग एनर्जी को अपने पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर, आपके रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है वहां से लेकर के, यानी कि टेल बोन से लेकर के और अपने कंधों के बीचों बीच तक, वहां तक इस एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करें। जैसे जैसे ये एनर्जी फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर गर्माहट या ठंडक आपको महसूस हो रही है, वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। आपका बैक पेन या जॉइंट्स में, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर है वो धीरे धीरे हील हो रहा है। अब इसी गोल्डन एनर्जी को अपनी टेल बोन पर राउंड राउंड सर्कल लगाते हुए महसूस कीजिए। यह आपकी कुंडलिनी ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर को एनर्जाइज होने में सपोर्ट करती है।
अब आप अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आएं और हृदय चक्र के आसपास का जो एरिया है, लंग्स एरिया है, आपके फेफड़े, आपका हृदय, हृदय की नसें, ये सभी अंगों के अंदर ये गोल्डन कलर की ऊर्जा फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके लंग्स एरिया में, आपके हृदय चक्र में फैलती जा रही है, वहां की मसल्स को, वहां की वेन्स को ये और भी ज्यादा एनर्जाइज करती जा रही है। और अब आप हील हो रहे हैं। आपके गर्दन तक के एरिया में ये एनर्जी लगातार फैलती हुई आपको महसूस हो रही है। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आप अपना ध्यान अपने पूरे फेस पर ले आए। इस पूरे फेस पर, माथे से लेकर आपके जबड़े तक का पूरा एरिया, कानों तक का पूरा एरिया इस हीलिंग एनर्जी के साथ हील होता जा रहा है। अपने सभी दांतों में, यहां तक कि जीभ में, अपने मुंह में, अपनी नाक, अपने गाल, अपने होठ, अपने माथे, अपने आईस, आईब्रोज और माथे का पूरा फोरहेड एरिया, आप महसूस करें कि सारी गोल्डन ऊर्जा इस पूरे चेहरे के अंदर समा चुकी है और बारीकी के साथ हील करती जा रही है। आपके फेस में जो भी इश्यूज हैं वो सब हील हो रहे हैं। बहुत सुंदर। चेहरे पर स्माइल रखें और इस एनर्जी को ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करते रहें।
अब यही गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके सिर के अंदर चारों तरफ फैल चुकी है। आपके सिर के अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस, ठंडा गर्म, कुछ भी इनमें से अगर महसूस हो रहा है तो हीलिंग एनर्जी अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ आभार व्यक्त करते हुए उसको रिसीव करते रहें। आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन, आपके सिर का पिछला हिस्सा, आगे का हिस्सा और बीच का हिस्सा इससे हील होता जा रहा है। चेहरे पर स्माइल रखते हुए उसको रिसीव करते रहें। अब आप अपना ध्यान वापस अपने हृदय चक्र पर ले जाएं और हृदय चक्र से जो ब्लड आपके पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा है उसको फ्लो होते हुए देखें। बहुत ही स्मूथ तरीके से वो ब्लड आपके पूरे बॉडी की वेन्स में प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो रहा है, ऐसा महसूस करें। धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर से एक बैगनी कलर की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे आपके शरीर के हर अंग में फैलती जा रही है, ऐसा महसूस करें। आपकी बॉडी में जहां जहां भी पेन है वहां वहां अपना फोकस ले जाएं और उस बैगनी कलर की ऊर्जा को वहां पर हील करने दें। जैसे जैसे ये ऊर्जा उन अंगों में काम करती जाएगी
आपकी एनर्जी का लेवल, आपके चक्रास का जो एनहेंसिंग लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और आपकी बॉडी गर्म, ठंडा या वाइब्रेट महसूस करेगी। चेहरे पर स्माइल रखें, सहज रहें, सरल रहें, और लगातार उस एनर्जी को उस पर्टिकुलर पार्ट पर जहां आपको दिक्कत है, लगातार उसको वहां पर हील होते हुए महसूस करें। अब आप मन ही मन मेरी ही बात को दोहराएंगे। मैं हीलिंग एनर्जी की कृपा से, ब्रह्मांडी ऊर्जाओं की कृपा से अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। मेरे अंदर की सभी ऊर्जाएं सकारात्मक हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। अब मेरा शरीर अपनी एक्चुअल एनर्जी के साथ एक्टिवेट हो चुका है। ऐसा 3 बार बोलें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं और अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहें। अपने आसपास की एनर्जी को भी महसूस करें। छोटी से छोटी आवाज को भी सुनने की कोशिश करें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से जागरूक हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। अपने आसपास की प्रकृति से, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से पूरी तरह से अवेयर हैं। हर साउंड को, हर खुशबू को, हर बदबू को, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, उसको ध्यान पूर्वक बहुत ही अवेयर होते हुए स्वीकार करें। हर तरह के विरोधाभास को स्वीकार करें। परमपिता परमेश्वर की एनर्जी को धन्यवाद करें। डॉक्टर मिकाओसी जिन्होंने हीलिंग एनर्जी को रीडिस्कवर किया, उनको धन्यवाद करें, क्योंकि आज हम उनकी श्रद्धांजलि के रूप में इस सेशन को कर रहे हैं। उन्हीं के कारण
हम ये हीलिंग सेशन के अंदर अपने आप को हील कर पा रहे हैं। लगातार अपनी सांसों पर फोकस करते हुए बिल्कुल सहज सरल स्माइलिंग फेस के साथ सभी उपचार करने वाली ऊर्जाओं को धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरुओं को धन्यवाद दें, आंखें बंद रखते हुए अपने हाथ पैरों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूवमेंट करा सकते हैं। गर्दन को हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज धीरे धीरे समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, आंखें बंद रखेंगे। अपने हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, कंधों को थोड़ा बहुत मूव करा सकते हैं, कमर को थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हैं, हल्का फुल्का, बहुत जल्दबाजी नहीं। आंखें बंद रखें। और अपने चारों तरफ एक पिरामिड को महसूस करें। इस पिरामिड के अंदर उस वायलेट कलर की, बैगनी कलर की ऊर्जा को भर जाने दें। यानी कि आपके ऊपर पिरामिड, उस पिरामिड के अंदर बैगनी कलर की ऊर्जा जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगी। लगातार इसको महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर धीरे से रखें। हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर धीरे से रखते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये हीलिंग सेशन आपके लिए सुखदायी और स्वस्थवर्धक रहा होगा। हाँ जी, अब आप जो है, जिन जिन लोगों को आराम हुआ, जो भी फील हुआ,
मुझे एक एक करके शेयर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी। गुरु जी, जब आपने अट्यूनमेंट किया था हमारा, तो उस वक्त जैसा फील हो रहा था कि पूरी बॉडी में एनर्जी है और हम्म, विजुअलाइज हो रहे थे, बट ऐसा लग रहा था कि पूरी बहुत ही कोई बात नहीं, अभी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम किसी से और से पता कर लेते हैं। और कोई है जो अपना फीडबैक देना चाहे? फिर मैं एक सूचना शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आवाज आ रही है मेरी? हरे This कृष्ण। meeting is being recorded. सर मैं बोलूं? प्रिया जी आप। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, इस प्रिया मुझे फिर से बताइए, बीच में इंटरनेट इशू था। गुरु हरे जी, कृष्ण मेरी सर। आवाज आ रही है? एक सेकंड, हाँ इस प्रिया बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी गुरु जी कि जब आप अट्यूनमेंट करते हैं तो उस टाइम हम्म। जैसे फील होता है कि पाँव से लेकर ऊपर फोरहेड तक हम्म। एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वैसा बिल्कुल फील हो रहा गुड। था। एंड पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि एनर्जी फ्लो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम्म। काफी अच्छा फील हुआ। और उसके बाद जब आपने बोला कि अब अपने आसपास के साउंड को सुनिए, अपने आसपास के सराउंडिंग को महसूस कीजिए, तब ऐसा लगा कि एनर्जी बिल्कुल काम हो गई है। तो हम्म। सच में ऐसा लगा कि हीलिंग काफी अच्छी हुई है। बहुत सुंदर। अभी एक सूचना और है आप लोगों के लिए, आप बने रहिए, मैं जब तक बात कर लेता हूँ। डॉक्टर अल्फा आप बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि अभी स्नेहा मैम ने बताए, तो एक्चुअली बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो हो रहा था। और मुझे एक नॉर्मली मुझे जैसे हीट फील होती है, एनर्जी जब फ्लो होती है ना, तब वो वाला एनर्जी था एक्चुअली, मतलब जैसे ना स्टोमक में। और मुझे थोड़ा डाइजेशन का इश्यू भी थोड़ा था एक्चुअली 2 दिन से। उसके हम्म। भी मतलब लग रहा था कि हीलिंग हो रही है, एंड वो मुझे फील हो रही थी बहुत कि वो सुंदर। एनर्जी फ्लो हो रही है, एंड वो जो ऐसे होता है ना, गोल्डन लाइट फ्लो हो रही है। और सबसे अच्छा ये था कि मुझे जब बोले ना रूट चक्रा पे वो स्पाइरल घूम रहा है, लिटरली आई फील, मतलब मैं वो फील कर पा रही थी कि वो स्पाइरल घूम रही है। और वो हम्म। स्पाइन पे और एक एनर्जी जैसे ना एक सर्किट जैसे जाता है, मुझे वो वाला फील हुआ, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और लग रहा था कि मैं उसी में अटक जाऊं, वहीं पे अटक जाऊं, आगे ना जाऊं। फिर आपके ये में अब वो बहुत बहुत अच्छा था एक्चुअली। बहुत वो सुंदर। सबसे अच्छा मुझे वही पार्ट, हाँ, लगा कि वो रूट चक्र पे वो स्पाइरल घूम रहा है, और वो यस जो यस। स्पाइन पे आपने बताया ना, दैट वाज एक्चुअली बहुत अच्छा फीलिंग्स था। बहुत अच्छा। थैंक यू सो एक्चुअली क्या मच। है कि थैंक यू, थैंक यू। देखिए, डॉक्टर मिकाउसी की वजह से आज हम सब एक साथ हैं। क्योंकि अगर ये जी। मुझे उन्होंने ये इंट्यूशन नहीं दिया होता कि श्रद्धांजलि देनी चाहिए, आज 100 ईयर्स उनको हो गए, डेथ एनिवर्सरी है उनकी, तो शायद मैं आज ये सेशन नहीं कर रहा होता। और हम सबका एक हीलर का फर्ज है इस तरह के ट्रिब्यूट करने का, इस तरह के एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने का। क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग हीलिंग हीलिंग एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं और स्प्रेड कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा थैंकफुल आपको उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया और यहाँ तक पहुँचाया। दूसरा, आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी लेने वाला हूँ आपके सभी के फीडबैक। इस हीलिंग के प्रोसेस में आपकी रेकी, करुणा रेकी, लामा फेरा, एंसेस्ट्रल हीलिंग, डीएनए हीलिंग, यहाँ तक कि स्पिरिट से रिलेटेड यानी कि आपके कार्मिक कनेक्शंस को लेकर के भी हीलिंग किया गया। इंस्ट्रक्शंस अलग चल रहे थे, लेकिन सिंबल्स अलग डाले जा रहे थे। तो सिंबल्स, चूंकि इसमें कुछ नॉन हीलर्स भी हैं तो उन्हें नहीं पता चलता, नहीं तो मैं उन सिंबल्स के नाम भी आप लोगों को लेके बता सकता था। पर चूंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती जो नॉन हीलर हैं, तो इसलिए मैंने वो गुरुजी, सिंबल्स के नाम नहीं लिए। पर हाँ, जिस वक्त मैं भी गुरुजी आप सिंबल डाल रहा था। जब कलर, हाँ, बट आप जब कलर बोल रहे थे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सिंबल आ जाता था। ओके ओके, ठीक है। तो सविता जी आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा और क्या हील हुआ आपका?
हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी। सर जिस हीलिंग देर थे आपने कहा ना थर्ड आई चक्र पे जाओ, उस बाद मुझे एकदम महसूस हो रहा था जब कि यहाँ पे कोई चुंबक जैसे आ गए और मुझे यहाँ से ना कुछ ऐसे सक करके बाहर निकाल, तो मुझे वो अगर आप एक्सपीरियंस मुझे बहुत साथ अच्छा में ये भी लगा। बता पाएंगे कि आपका क्या क्या हील हुआ, तो मुझे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होगा। सर जो मुझे एक बैठने से पहले ना एक एंजाइटी और इरिटेशन था, हाँ हाँ। वो मुझे अब वो मुझे अब बहुत अपने आप को काम और हैप्पी लग रही हूँ अपने आप। ये यही वो चाहिए इरिटेशन। मुझे। हाँ, यही चाहिए हाँ। कि इस हीलिंग और सेशन से आपको लाभ क्या हुआ। वाइट लाइन और पिरामिड बताते वो सब एकदम विजुलाइज ऐसे होते हैं कि जैसे सामने सामने सब कुछ चलता जा रहा है, हम वैसे ही हमारी सोल वही कर रही है जो हाथ से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। दूसरी बात सर जब कर रहे थे मुझे बीच में एक दो बार झटका जैसे आया, हम्म। वो नहीं मालूम वो जो बट झटका है वो एक्सपीरियंस तो। एक्चुअली जो जो स्टक एनर्जी है ना, वो निकल गई हाँ जी। एक झटके से। अच्छा, आप लोग ना एग्जिट हम्म। मत करिए, अभी कुछ लोग एग्जिट करते जा रहे हैं। मैं एक सूचना है लास्ट में मैं देने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप बने रहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, मुझसे भी ज्यादा। ठीक है, तो आप बने रहिए। पूजा, आप बताइए आपका क्या हील हुआ। और पूजा आईफोन। हाँ जी। हाँ जी, हरे कृष्णा सर। हम्म सर बहुत अच्छा रिलैक्सिंग था, माइंड जैसे पीसफुल एनर्जी फील होती है ना एकदम, बस हम्म, स्मूथ सी एनर्जी, रिलैक्सिंग था, मैं ये बोलूंगी। बहुत ठीक। रिलैक्स फील हुआ, लाइट लाइट जैसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत गुड। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ जी, थैंक यू पूजा। सर। दूसरी पूजा। हाँ जी। हम्म। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती मुझे जो फील हुआ है, क्योंकि शायद वो एक्सप्रेस ना करूं, बट मेरा बैक का जो पेन था ना, मैंने उसको फील किया था बैक लेटने से पहले। हम्म। मैं बैठी हूँ ऐसे ही कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे कुछ था बैक में पेन। था भी था। मैंने वो ऐसा पेन, मतलब ऐसे निकल गया वो बिल्कुल अंदर से, मुझे हम्म। बिल्कुल नहीं पता चल रहा। मैं तो बिल्कुल मैजिक था ये पूरा आपका जो था, सच में मेरे को नहीं बिलीव हुआ कि एकदम से ऐसा कहाँ हो गया। सकता है। वही मैं खुद बैठ के पता चल रहा है मुझे वो चीज, मैं हाँ बैठी हूँ मुझे पेन नहीं लग रहा। मैं इससे पहले लेटी थी तो मुझे पेन था, मैं बाहर से आई थी अपनी बेटी को लेके, मेरे को हम्म। रास्ते भर वो पेन था। मेरे को चलो, आपको अच्छा मैंने है, बताया अभी था मुझे रील्स थोड़ा। रील्स अच्छी बन हाँ सकती है ना जी। आपकी। धन्यवाद प्रभु जी, हाँ जी, वो अब चलो। मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत टाइम चलो, से अवॉइड बढ़िया। कर रही थी चीजें। चलो, अच्छा है। धन्यवाद। गुड। डॉक्टर निशा। डॉक्टर निशा, गुजरात। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, हाँ। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी। बहुत दिनों बाद ज्वाइन। हाँ, क्या महसूस हुआ, क्या हील हुआ, बताओ जरा। फास्ट बताना, फास्ट। बहुत ट्रिमेंडस, बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा फ्लो कर रही थी और रिलैक्स बहुत हुई। बैक पेन मेरा भी हल्का सा था जो हो गया था, और हम्म। हेडेक थोड़ा सा था, वो नहीं हुआ, सैडनेस करने। हम्म। गुड। शिल्पा, आप बताओ। और हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी मुझे ना बहुत अच्छा लगा पहले तो, और वाइब्रेशंस भी पूरी प्रॉपर फील हुई। थर्ड आई पे बहुत अच्छा था। और मतलब जो भी हम एनर्जीज मतलब आप कमांड दे रहे थे तो वो भी प्रॉपर फील हुई कलर्स के साथ। और गुड। मुझे ना यहाँ पे बैक वो बहुत अच्छे से रिलीज हुआ। गुड। गुड। और इसके अलावा गुरुजी मुझे एक चीज और पूछनी थी। मेरा ना ये राइट वाला जो पार्ट था हैंड का और हर्ट पे ना, मुझे ये मेरा फ्रीज हो गया था एकदम, बहुत ज्यादा इसमें मतलब स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा अकड़न हाँ सी थी। हाँ तो वो फिर बाद में और अच्छे से रिलीज, हाँ, इसका बहुत रीजन लाइट हो क्या गई। है, जब भी कोई हीलिंग के दौरान कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट फ्रीज होगा, दैट मीन्स कि वहां पे प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि वहां, क्योंकि काफी समय से उसमें प्रॉब्लम चल रही होती है, तो हीलिंग जो है अच्छा। तेजी के साथ वहां काम नहीं करती है। तो जब स्लो काम करती है तो फ्रिज जैसा कर देती है उसको, ताकि वो हीलिंग प्रोसेस स्मूथली हो जाए। बाद में एकदम से झटका आता है, झटके के बाद वो क्लियर हो जाता है फिर। बट ये है। गुरुजी मुझे यहाँ पे कोई वो नहीं था, यहाँ पे इस पार्ट में कुछ थी ही नहीं मुझे प्रॉब्लम। नहीं, वो कई बार मुझे थोड़ा होता सा। है, कई बार ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो काफी समय से वहाँ स्टक होती है एनर्जी, और जब उसकी वजह से कहीं और प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूट कॉज पे जाके रेकी काम करती है। तो हो सकता है वहाँ कोई रूट कॉज आपके साथ रहा हो, इसलिए वहां से वो रिलीज हो गया। बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड गुरुजी, आपको जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद। अभी हमारे सामने दूसरी पूजा है, एक और तीसरी पूजा कहाँ है? पूजा सिनोरिया।
हैं कि चली गई? चलो, और किसी को कुछ बताना है जिसका कुछ हील हुआ हो? हरप्रीत, आपको कुछ बताना है? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी मेरे क्या नाम है, हीलिंग ऐसे लग रही थी, इतनी मतलब फास्ट हो रही थी, हर चीज ऐसा हम्म वाइब्रेट कर रहा बहुत ज्यादा। मैं तो कई बार एक बार खड़ा भी हो गया, वो बड़ी ऐसा लगता था, बहुत तेज हो रही थी फीलिंग। हम्म फिर थोड़ी देर हम्म बैठा, रिलैक्स हुआ। फिर एक दूसरे ऐसे एनर्जी अंदर से फील हुई कि मतलब कि बिल्कुल बॉडी पूरी बिल्कुल क्लियर हो गई एकदम। बहुत हम्म। मजा आया मेरे को। मजा और आया? जब ठीक है। नीचे आपने बोला, बहुत मजा आया। चलो, जब आपने बहुत नीचे अच्छा। बोला, उसने क्या नाम है, नीचे उसमें क्या नाम है था, रूट चक्र में, वहां पे पूरी बढ़िया तरीके से वाइब्रेशन होती है, फील आती है, ऊपर तक जाती है वाइब्रेशन पूरी बढ़िया वाली। ठीक है। अच्छा फील हुआ, जितना भी पेन था सारा खत्म हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे साथ जो जिन्होंने पहली बार कनेक्ट किया है, उनमें से कोई बोलना चाहेगा? नमिता, आपके सर हैंड्स काफी वाइब्रेट कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम था? सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, मेरा एक्चुअली बेबी बहुत परेशान कर रहा था जैसे ही हीलिंग स्टार्ट हुई, और घर पे कोई था नहीं तो मैं ही उसे देख रही थी। फिर वो हीलिंग खत्म होते होते वो भी सो गई है आराम से। हाँ, उसके पेट में था कुछ प्रॉब्लम ना? नहीं सर, पता नहीं, शायद उसका सोने का सा मूड हो रहा था, ये क्या हो रहा था, अच्छे से खेल मुझे रही जो थी। और कनेक्ट हुआ फिर ना, जैसे हीलिंग स्टार्ट। मुझे जो कनेक्ट हुआ उसके पेट में कुछ था, फिर बाद में वो रिलैक्स हो गया। तो हाँ सर, ये मतलब रोती ही जा रही थी, रोती ही जा रही थी, संभल ही हाँ, नहीं रही थी। ठीक है, कोई और दिक्कत मैं भी नहीं। पूरा कोशिश कर रही थी कि मैं तो कंसंट्रेट अभी वो कर सो पाऊं, रही है और ना? मुझे लग रहा है ऐसा ना एक। अभी वो सो रही है सर। मैं भी चलो। नेगेटिविटी और एंजाइटी से भरी हुई थी बिफोर सिटिंग इन द सेशन, बट अभी आई एम फीलिंग वेरी मच रिलैक्स्ड। थैंक यू सो मच। चलो, गुड गुड। शालिनी, आप बताइए। शालिनी को पता ही नहीं होगा कि मेरा नंबर आएगा। बताओ। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। नहीं, मैं सोच रही थी कि मुझे फीडबैक देना भी चाहिए कुछ कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे को नींद आती है। स्टार्टिंग में मैं बहुत कनेक्ट कर रही थी, उसके बाद मुझे नींद के इतने ऐसे मतलब बहुत झटके आ रहे थे, और फिर मैं कहाँ खो गई मुझे नहीं पता। एंड मेरे पैरों के तलवों में बहुत दर्द हो रहा है। दैट्स हम्म ओनली थिंग आई अभी कैन हो से। जाएगा, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा अभी। मेरा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, जूम से कनेक्टिविटी चली गई, आवाज ही नहीं आ रही थी, फिर मेरे को हम्म रीलॉग इन करना। तो कुल मिला के मुझे नहीं पता कि क्या नहीं, कोई हुआ बात सेशन नहीं, में कोई मेरे बात साथ। नहीं, जिसका जूम कनेक्शन भी गया मेरे को होगा, ये वो भी नींद कनेक्टेड क्यों था। आती है मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अभी तक समझ नहीं आ रही मुझे नींद क्यों आती है, जब भी मैं आंख बंद करती हूँ मुझे नींद आ जाती है। अच्छा है ना नींद आना? ऐसा नहीं है। उनसे पूछो जिनको नींद नहीं आती है। नहीं, इतनी तो नहीं आनी, मतलब मेरे को ध्यान में लगा रही, मुझे पता है कि मेरा ध्यान लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, वेयर एम आई गोइंग, आई डोंट नो। ज्यादा मुझे कैलकुलेट समझ नहीं करना नहीं आता ना, कि ज्यादा कैलकुलेट करना नहीं, हमें कौन सा ध्यानी पुरुष बनना है। सर सबको पता है कि आप ऐसे बोल रहे थे, वैसे मुझे पता ही नहीं आप क्या बोल रहे थे, हाँ, तो स्टार्टिंग में ठीक है, मुझे कोई पता है, बात नहीं, ये उसके भी बाद अच्छा मैं है। कहाँ चली ये भी अच्छा है गई। कि कुछ नहीं पता है, तो आदमी रिलैक्स हो जाए। जो हो रहा है होने दो, दीन दुनिया में, है ना? जब लाइफ में ये हो कि कुछ पता ही नहीं है, तो वो और भी अच्छा है ना, ज्यादा रिलैक्स रहेगा आदमी। पता नहीं सर, ये थॉट प्रोसेस मुझे बहुत परेशान करता है कि मैं आंख बंद करती हूँ, पूजा करती हूँ, मुझे नींद क्यों आती है, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो कनेक्ट नहीं हो रहा। चलो, बताएंगे आपके अंदर क्या है। रजनी, आप बताओ। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत वाइब्रेशन जैसी फील होती है हमेशा, जैसे रेकी में हम आते हैं एट्यूमेंट लेते हैं, उस तरह से पूरा वाइब्रेशन थी जैसे आप बोल रहे थे। वो अच्छी थी, यानी कि फर्स्ट टाइम पे जैसे आप मेरे को रेकी में एट्यूमेंट के टाइम पे आ, मैं अलग हुई थी, वैसे मुझे फील पूरा हुआ था। तो हम्म। वो बहुत अच्छा था। मेरे को ब्रीथिंग पता ही नहीं चल रही थी, मेरी ब्रीथिंग चल भी रही। अच्छा। तो बहुत नहीं अलग नहीं, थी और बिना बहुत सांसों के तो डिफरेंट थी। बात नहीं बनेगी, सांस तो चल रही थी। हाँ, सांस यानी कि हमने फर्स्ट टाइम पे आपने जब मेरे को एट्यूमेंट दिया था ना, वो भी बहुत डिफरेंट था। उसी तरह से ही था, यानी सेकंड थर्ड टाइम पे तो हमें पता होता था कैसे था। फर्स्ट टाइम का एट्यूमेंट बहुत अलग था, तो उसी तरीके से ही काफी डिफरेंट था ये। गुड गुड। हर्षित जी हमारे साथ पहली बार जुड़े, आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ सर, पहली बात तो नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका कि जी, आपने मुझे इसमें आपका एनरोल भी किया। धन्यवाद, आप पधारे हमारे यहाँ। हाँ जी। और सर फील तो ये है कि मेरे को कहते जो पूरा थॉरिटी के रीजन है अपना बैकबोन का,
हाँ वहां हाँ। पर अभी भी पेन है। और शोल्डर्स का ये जो पूरा एरिया है ये सारा का सारा स्टिफ है। और सर जो वाइब्रेशंस हैं मुझे लास्ट में आकर के बहुत सारी कलरफुल स्पार्कलिंग, जैसे हम्म। पटाखे छूटते हैं, इस तरह की एनर्जीज मैंने महसूस जरूर की। ठीक है। और मैं हमेशा, मेरे ये थर्ड आई पे हमेशा वाइब्रेशन रहती है, हम्म एवरी टाइम। हम्म। और ये मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जैसे ही वो लोग मुझे अपने याद करते हैं तो उनकी वाइब्स आती हैं मुझे, और मैं हम्म इमीडिएटली उनको फिर रेस्पॉन्ड करता हूँ। ये तो हम्म, मेरे साथ में सालों से चला आ रहा है ये चीज। हम्म। मगर आप अभी क्या मुझे है कि मेरी मेरे बॉडी में पर्सनल स्टिफ। नंबर पे अपना करंट फोटो एक बार हाँ जी। भेजना, फिर देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। आपका सर पर्सनल नंबर बता देंगे एक बार? नाइन मैं नोट फाइव कर रहा एट हूँ। टू फाइव 9582539246। 39 246। हाँ जी। ठीक है सर, मैं इसमें एक अपना फोटो भेज देता हूँ आपको। हाँ, करंट फोटो भेजना, लेटेस्ट सेल्फी भेजना है लेके। या सेल्फी करंट लेके भेजना? भेजना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ हाँ कहाँ जी। पे प्रॉब्लम है। ठीक। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाँ थर्ड जी, आई हाँ। ओवर एक्टिव हो। ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मेरे साथ बहुत सालों से है कि जब भी मैं बैठता हूँ आंखें बंद करके तो एकदम से यहाँ पर हाँ हाँ, तो वाइब्रेशंस पूरी आपकी हो दो चीजें जाती मुझे हैं। बेसिकली और चेक करनी है, आपकी कुंडलिनी हाँ जी, की स्थिति क्या है और आपकी थर्ड आई की स्थिति क्या है। हाँ जी। और साथ में फिर आजकल ये स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, वो ये मैं वाला देख लूंगा, स्टिफनेस वो बहुत मैं देख ज्यादा है। लूंगा। हाँ जी। आप सभी के लिए ठीक है खुशी की सर, बात ओके। यह है कि इस सेशन के बाद लगभग 34 मेंबर इसके साथ जुड़े इस हीलिंग सेशन में। और लगभग लगभग 40 इश्यूज को हमने कवर किया। 40 हेल्थ हाँ इश्यूज। जी, हाँ जी, कुछ लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही होती है तो एक सेशन में वो कई बार हील नहीं होती है। पर मैक्सिमम हाँ जी, हाँ लोगों ने बताया कि हमने उनके साथ कनेक्ट किया, एनर्जी कनेक्ट हुई और उनको बेनिफिट हुआ। तो इस बात को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड को अप्रोच करने वाले हैं कि हमने इतने हाँ कम जी, समय में इतने इश्यूज को एड्रेस किया। तो हो जी, हाँ सकता है कि हमने ये कोई हीलिंग रिकॉर्ड बना लिया हो। तो मैं अभी इसके बाद सारा डेटा, आप लोगों के सेशंस के स्क्रीनशॉट्स, आपके नाम, ये सब भेजने वाला हूँ, जी, ताकि हमारा ये हीलिंग का जो अगर ये कोई रिकॉर्ड बनता है तो इस रिकॉर्ड के जो पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट होंगे वो हो सकता है कि हमें मिल जाए। तो उसके लिए कुछ ठीक है नॉमिनल सर। चार्जेस वो लोग बता सकते हैं रिलीज हाँ करने जी, के हाँ जी, लिए। तो वो मैं ग्रुप में ठीक है। इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर हमारा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो आप हाँ जी, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अगर रिलीज होता है तो उनके क्या चार्जेस होंगे, नॉमिनल चार्जेस हाँ होते हैं जी। वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो नो, नो 33 इशू सर, नो 34 इशू। लोगों ने ये हाँ जी, पार्टिसिपेट किया। हाँ जी। दूसरी ठीक बात, है। मैं एक चीज और कह। मैं बहुत हाँ, थैंकफुल नहीं हूँ नहीं आप सर, सभी के लिए नहीं, बल्कि मैं कि आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे ज्वाइन कराया। जी एंड सेकेंडली, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं जी, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ही बहुत मैं बार जानता अपना हूँ खुद का आपके बारे चार्ट में, भी। जानता हूँ। हाँ जी। जी। ठीक है जी, मैं काफी कुछ अपना खुद ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूँ। हाँ जी, और हाँ जी, लोग हाँ जी। मेरे से जुड़ते हैं, मैंने जी, उन लोगों का भी देखा कि वो लोग मेरे से क्यों जुड़े। वो करेंगे, ठीक है हम ना? डिस्कस कहीं ना करेंगे। कहीं पे। वो हाँ हम जी। डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सूचना ये देने जा रहा हूँ ठीक है जी। कि चूंकि एक हीलिंग हाँ जी, में ये सभी इश्यूज एड्रेस नहीं किए जा सकते, हाँ तो जी। डॉक्टर मिकाऊ सुई को श्रद्धांजलि के रूप में मैंने ये डिसाइड किया है कि महीने में कम से कम एक सेशन हम ऐसा करेंगे ताकि ठीक है जी। हम अपडेटेड रहें एनर्जीज के साथ। और जो जो हाँ जी, लोग एनर्जी साइंस में आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो भी मेरे टच में रहें, ताकि हम उनको ठीक है जी। एक विशेष कोई फीस रख करके जो नॉमिनल हो, जिसको वो सीख सकें और उस एनर्जी साइंस को फॉलो कर सकें। हाँ जी, सबसे बड़ी बात बिल्कुल क्या जी। है कि हमारे चारों तरफ एनर्जी है, हमारे चारों तरफ। लेकिन हाँ उसमें जी, सबसे ज्यादा गड़बड़ हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे इनर फीलिंग्स हैं, हमारे इनर भाव हैं, उसको करप्ट कर देते हैं। यानी कि जो हाँ हमारा जी। अंदर का डीएनए है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर हमारे अंदर हम्म। प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे विचार बिल्कुल। कुंठित हो जाते हैं। हम झूठ सच में फंस जाते हैं। हम ज्वेलसी में फंस जाते हैं। या हम कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन
खत्म हो जाता है। और फिर हमें ये समझ में ठीक नहीं है। आता है कि हमारे साथ ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, जो भी नेगेटिव घटनाएं हाँ हमारे जी। साथ घटती हैं। तो हम्म। सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि हम सभी, चाहे नॉन हीलर हैं या हीलर हैं, अपने भावों को प्योर कर लें। क्योंकि अगर ठीक हमारे है। भावों के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, वो सबसे पहले हम्म, हमारी एनर्जी को ही दूषित करेंगे। सही और बात फिर है। चाहे हम कोई भी पूजा पाठ करें, किसी को भी माने, किसी भी गुरु की शरण में चले जाएं, कोई भला नहीं हाँ होगा, जी। क्योंकि हमने अपने भावों पर काम नहीं किया, हमने अपने फीलिंग्स पे हाँ काम जी। नहीं किया, उनको हमने क्या होने दिया, खराब होने दिया। तो जब भी कोई ठीक कार्य है। करें, जब भी कोई ऐसी चीज बात करें, तो हम ये ध्यान रखें कि हमें कोई देख रहा है, हमसे कोई ठीक है हिसाब जी। मांगेगा इस सब बात का। तो सिर्फ बिल्कुल करंट सत्य है। जीवन नहीं है, हमें बहुत आगे तक का हाँ जी। सोचना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी। तो उन्हीं सब हाँ चीजों जी। पे हम काम करने के लिए अ, हम लगातार महीने में एक बार दो बार जुड़े रहेंगे, और वो ग्रुप आपका बना रहेगा। उस ग्रुप के अंदर हाँ हम जी। इंफॉर्मेशन आपको डालते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत क्या आ, कहते हैं, बहुत ही अति उत्तम है। बहुत धन्यवाद आपके इन सब हाँ जी, हाँ चीजों जी, के हाँ जी। लिए। आपके तो लिए मुझे कृतज्ञ बड़ी हूँ। खुशी है, क्योंकि आप लोगों के लिए इसलिए धन्यवाद देना चाह रहा था मैं, कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज डॉक्टर मेकाओ सुई को उस तरीके से श्रद्धांजलि नहीं दे पाता, जिस तरह का काम उन्होंने किया है। उन्होंने जी हीलिंग सर। साइंस को ला करके हम सबके साथ, और हमारे बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे हजारों पेशेंट्स के साथ, जो उन्होंने अपनी ये जो ग्रेस है, ये जो कृपा है जो पहुंचाई है, वो सच में हाँ काबिल जी। तारीफ है। नहीं, तो बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, एनर्जी के अच्छे हाँ जी। जानकार हैं। तो उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि उनका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा। बहुत सुंदर। कुछ और बताइए, बहुत सुंदर तो सामान्य वर्ड हो गया, कुछ और बताइए। जैसे आपको मेरे में पता है कि मैं एनर्जी पे काफी अच्छा से काम कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैंने एक आपके अलावा किसी बंदे को ये देखा नहीं है कि उसने इंटीग्रेशन मॉडल पे काम किया, जी। ये कि रामाफेरा, अदर सिंबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक तरफ ही चलते हैं। हम्म। और मैंने ये फील किया है कि जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं रेकी को भी, लामा फेरा को, अदर हीलिंग मॉडलिटी को, जी। तो वो जो हीलिंग, जो बॉडी हीलिंग का जो बेस है, क्योंकि मैं मांग चलता हूँ रेकी की अपना एक अपना बॉडी है, जी। लामा फेरा की अपनी एक बॉडी है, अदर हीलिंग मॉडल की अपनी एक बॉडी है। ये तीन चार पांच बॉडी आपके ऊपर काम करती हैं, तो ये अपने आप में एक मिरेकल पैदा कर देता है। बिल्कुल। और दूसरा, मैंने जब इसको अटेंड किया तो तीन चार मेरे फोन भी आ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो लगभग मैंने 20 मिनट किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम्म। लेकिन उस 20 मिनट के अंदर मैं पांच छह बार हिल रहा था, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था, नहीं नहीं मुझे हिलना डुलना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये लगा कि कुछ एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, हम्म। कुछ एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो रही है। तो मैंने अपने, जिसको भी मानता हूँ, शिव, अपने गुरु, अपने इष्ट को, जी। मैंने से बोला। तो धीरे 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 मेरे अंदर बहुत तेज से एक नींद का झोंका आया, बहुत तेजी से, जैसे लगा कि अब मैं खा जाऊंगा। जी। और फिर मैंने बहुत होल्ड सुंदर, इट, बहुत सुंदर, बहुत मैंने सुंदर। होल्ड करो उसको, अभी मैं हीलिंग जोन में हूँ। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। धीरे और धीरे मैंने उसको कंट्रोल किया। नहीं, आपका आना मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर गया। एक्चुअली क्या कहूँ, मतलब आपके बारे में तो मैं इतना जानता हूँ कि आप मेरे हृदय के काफी नजदीक हैं। तो आप आए थैंक यू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, ये ऊर्जा भी हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी ऊर्जा हैं एक्चुअली। तीन रूल्स और हैं। सबसे सबसे बड़ी खास बात हमसे क्या होता है, जी। 90% लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे 90%। नहीं, ये मान रेकी जाएंगे। प्राणिक थीटा, मान जाएंगे जिस दिन ऊर्जा के चक्कर में फंसेंगे ना, उस दिन मान जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है रेकी प्राणिक थीटा सिल्वा एनएलपी पास्ट लाइफ, हाँ जी। और बड़ी जो हीलिंग मॉडलिटी हैं, कई लोग मैं ऐसे मिला हूँ उनको 25 30 हीलिंग मॉडलिटी पता थी। तो हम्म। मैं बोलता था आपके चेहरे पे को तो मुझे सुकून नहीं दिखता,
आप बोलते हो कि मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। हाँ जी। आपके चेहरे से मुझे क्या दिख रहा है वो मैं मानूँ। हम्म। तो अल्टीमेटली हम बहुत सालों से मैं एनर्जी साइंस पे काम कर रहा हूँ, और मैं इस पे मैं बार बार आपको यही बोलता था कि आपने महीना बोला है, मैं बोला आप हर हफ्ते करिए, हर ठीक है, हफ्ते मैं करिए। विचार और करता जो भी हूँ अपने नॉमिनल, शेड्यूल से कितना समय निकाल हाँ पाता हूँ। पर हाँ, 1 घंटा हाँ, हम जरूर क्योंकि मिला करेंगे। हाँ क्योंकि क्योंकि अल्टीमेट हर हफ्ते करोगे ना, तो बेसिकली क्या होता है, इससे आपके बंदे भी इंटैक्ट रहेंगे और आपको भी बड़ा सुकून से मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो वंस चाहता हूँ वंस यूनिवर्स के लिए कुछ करता रहूं, जो अपनी तरफ से जो मेरे से हो क्योंकि सकता है। अल्टीमेटली हमारा जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं ना, वो जी देखते हैं कौन कितना कमिटेड है और कौन कितना टाइम दे रहा है। यस यस यस। तो यहाँ पर मैं तीन और जैसे सिद्धांत जैसे आप जी, हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। यहाँ पर मैं हीलिंग के 3 सिद्धांत, चाहे वो कोई भी एनर्जी है, चाहे वो आपकी एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, कोई भी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, कुछ भी एनर्जी, कोई भी हीलिंग साइंस का यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल हीलिंग है, डीएनए हीलिंग है, एस्ट्रल है, स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी है, लामा फेरा है, या डाउजिंग है, पेंडुलम है, जो कुछ भी वो यूज कर रहे हैं, वहां पर 3 सिद्धांत काम करेंगे ही करेंगे, 3 रूल्स काम करेंगे ही करेंगे। उनको ध्यान से सुन लीजिए। एक है इंटेंशन प्लस विजुअलाइजेशन। हमारी इंटेंशन कैसी है, हमारी कल्पना शक्ति कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम शब्दों से बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन हमारे विजुअलाइजेशन में गंद भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। या कहीं ऐसा तो नहीं है इंटेंशन, हमारी भावना अंदर से कुंठित है लेकिन हम बाहर से अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम देखो कितने अच्छे इंसान हैं। तो इंटेंशन प्लस विजुअलाइजेशन ये एनर्जी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं आपकी, दिन रात आप इस पे काम कर रहे हैं, तो आप एक हीलिंग एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे धीरे धीरे। जैसा कि हर्षित जी ने बताया कि उनकी थर्ड आई से लोग कनेक्ट हो जाते हैं और फिर फोन आ जाते हैं या वो बात करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेंशन और विजुअलाइजेशन पे काम हुआ है, चाहे वो इनडायरेक्टली हुआ है, चाहे जानबूझ के हुआ है, जैसे भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इंटेंशन और विजुअलाइजेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यानी कि आपकी बॉडी की एनर्जी से पता लग जाना चाहिए कि आप कैसे हो। आपके चेहरे, आपकी बॉडी की ऊर्जा बता देगी, आपका ऑरा बता देगा। कई बार हमें ये शिकायत होती है, अरे हम उसके घर गए, उसने हमें पानी के लिए भी नहीं पूछा। कई बार ये होता है कि साहब हमने तो उससे बात करने की कोशिश की, मैं आगे से गया बात करने के लिए, फिर भी उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी में प्रॉब्लम होगी ना। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम काम नहीं किया वहां पर। समान ऊर्जा को आकर्षित करती है, ये एक नियम काम नहीं किया। इसका मतलब हमारी ऊर्जा में कहीं पे दिक्कत है। तीसरा काम करता है, एनर्जी फॉलोज अवर थॉट्स। यहाँ पे बैठा हुआ आदमी एक अमेरिका में बैठे हुए आदमी की, दुबई में बैठे हुए आदमी की हीलिंग कर देता है इजीली। क्यों? एनर्जी फॉलोज अवर थॉट्स। एनर्जी हमारे विचारों को फॉलो करती है। जहां जहां हमारे विचार जाते हैं वहां वहां हमारी ऊर्जा जाती है। यही कारण है, तभी तो हम बोल देते हैं अरे अभी अभी याद किया और आपका फोन आ गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर इन 3 नियमों को हम पालन कर लें, किसी भी साइंस के साथ जोड़ दीजिए, ये 3 नियम काम करेंगे ही करेंगे। कई बार यहाँ पे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो जानते होंगे कि उन्हें एक बार जन्म पत्री देखनी होती है, दोबारा लग्न चार्ट को देखते नहीं है और ब्ला 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 आधा घंटा बोलते चले जाते हैं। कैसे हो रहा है ये सब? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी का नियम काम कर रहा है। अगर आप अपने सही रास्ते पर हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, अपने गुरु के प्रति आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, और आपने उनको सरेंडर किया हुआ है, उनको सरेंडर करके सारे काम करते हैं, तो वो एनर्जी के सारे नियम काम करते हैं जो एनर्जी के नियम बने हुए हैं। तो हम बिल्कुल ठीक अगले है। एक सेशन में मिलेंगे जल्दी ही। आपको अभी सूचना मैं एक मिल चीज और जाएगी। बताता हूँ। आपने जी आपने श्रीवास्तव जी। एक चीज और बताई थी कि लोग जानबूझ के हम्म। या अनजान में अपने थॉट को पॉल्यूट कर लेते हैं। हम्म। ये मैंने एक चीज अपना जो गोल्डन स्टेटमेंट था वो मैं कैच किया था कि ये अल्टीमेट लोग जानबूझ के या अनजान रूप से अपने उसको पॉल्यूट कर लेते हैं। जब पॉल्यूटेट कर देते हैं तो एनर्जी अपना अपना पूरा इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं डाल पाते, ये माइंड पे डाल नहीं वो अपना पाते। रास्ता बदल देगी। जब कभी भी पॉल्यूटेड होगा वो अपना रास्ता बदल देगी। यस। वो अपना रास्ता बदल देगी, क्योंकि नॉर्मली हम देखें। और इसमें अंजलि है कि नहीं है, चलेगी? कौन? मैं बोल मैं अंजलि हूँ यहाँ पर। अच्छा, अंजलि। अंजलि हाँ है।
अंजलि हाँ ने हाँ शायद लेट हाँ। ज्वाइन किया ना, सेशन ज्वाइन नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ज्वाइन किया था, बीच बीच में ही अपने आप ही बंद हो रहा था, मतलब ओके वीडियो का ओके ओके। मैं ऑन कर हाँ, रही थी। श्रीवास्तव जी वीडियो बताइए। ऑन करो, वीडियो ऑन करो, कर वीडियो ऑन रही करो। हूँ। हाँ, हम्म। अभी बोलना पड़ेगा, कर रही हो। हाँ, हाँ बताओ। एक सेकंड। हाँ अच्छा था, वाइब्रेशन फील हो रही थी। नहीं, अच्छा था, वाइब्रेशन फील होती है, उसके अलावा क्या है? गाइडेंस आ रही थी, मतलब गाइडेंस दी भी जा रही थी सर को। अब वो चीजें थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करी जाती है ना। अब चलो कोई बात नहीं, है ना, कुल तो मिला के रिलैक्स होना हाँ नहीं चाहिए। नहीं, आपको नहीं नहीं नहीं, मैं ये चीज कह रही हूँ, जब आपने हीलिंग कही थी तो वही जो भी नेगेटिव एनर्जी जैसे वो गरम गरम सा निकलता, वो चीज पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। और कुछ आदेश भी दिए जा रहे थे, पता नहीं, एक एक हीलर को पता चल जाती है गाइडेंस। हम्म। और कुछ भी चीज एनर्जी मेरी ब्लॉक करी गई थी, 40% खुली है, ओके, ज्यादा तो नहीं, ठीक 40%, है। क्योंकि आपका करंट गाइडेंस फोटो दी मुझे जा रही चाहिए थी। होगा, मेरा नंबर लेके मुझे करंट फोटो सेल्फी लेके भेज दो। मैं देखता हूँ, मेरे पास एक और फोटो आया हुआ है आपका पहला वाला, तो मैं कंपेयर करूंगा कि कितना क्या चीज हील हुआ है। और जब आपने गोल्डन लाइट का बोला था ना, उस वक्त इंट्यूशन एक्टिवेट हुई थी, क्योंकि काफी थर्ड पार्टीज ने ब्लॉक करी हुई है। तो उसके बाद फिर महाकाल, बड़ी बड़ी चीजें फिर ठीक है। आए थे। नहीं, और भी हम डिटेल में बात करेंगे, नहीं तो ये क्या चीज होगा, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कहने लगेंगे कि बुलाया था हीलिंग करने के लिए, यहाँ तो पूरा क्लास लगा दी। तो इसलिए हम जल्दी नहीं, समाप्त करेंगे। नहीं, क्लास नहीं, बस हीलिंग अच्छी थी, बस कुछ गाइडेंस आपको दिया जा रहा था पीछे से, ओके ये चीज थी। डिवाइन मास्टर्स की तरफ से कुछ आदेश दिए जा रहे थे, वो आप ओके देख लेना अपनी तरफ से। बाकी ओके कितना कैच हुआ वो तो नहीं पता आप, ओके मेरे ओके। को तो हो रहा था। गुड। ठीक है। तो श्रीवास्तव जी, फिर हम अभी बंद करेंगे। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है तो फटाफट 1 मिनट में, आधा मिनट में कह दीजिए, फिर हम किसी और सेशन में जुड़ेंगे। चलो, सब समाप्त। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी प्रार्थना है मेरे सभी गुरुवर आचार्यों से, परमपिता परमेश्वर से और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर से कि आप सभी को स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। मिलते हैं जल्दी। हरे कृष्ण। आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।